क्लास 8th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है गोल्ड GOLD, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। और उसमें कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। OL दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, GL दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, GD भी 6 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर और LD कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना, हम इसका भी क्या करेंगे, एक रफ प्लान बना लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे रफ प्लान बना रहा हूँ। ये आ गया GOLD और जो जितना दिया हुआ ले लो। OL कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। GL कितना दिया हुआ है, GL ये डायगोनल कितना 6 सेंटीमीटर। GD कितना दिया हुआ है, ये है GD, ये GD दिया हुआ है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OD कितना दिया हुआ है, ये रहा OD दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। और फिर LD कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, इधर भी क्या दिया हुआ है, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं ना, तो डायगोनल से शुरू मत करना, ऐसे ही शुरू कर लेंगे। हम ओवल साइड ले लेंगे, बेस बना लेंगे वो हम इस क्वाड्रिलेटरल का। फिर आगे देखते हैं क्या क्या सिचुएशन आती है, वैसे ही बनाते जाएंगे। तो हम ओवल ले लेंगे कितना 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर लंबी हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। नाम इसका बना ओवल। अभी मैं क्या करूंगा, OD और DL को कंस्ट्रक्ट करूंगा। OD कितना 10 सेंटीमीटर, तो कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करेंगे हम। कंपास को हमने 10 सेंटीमीटर ओपन किया। बना रहा हूँ मैं ये OD, D कहीं नहीं है, O है। O पे कंपास के पिन को रखते हुए ऐसे एक आर्क लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब DL है 5 सेंटीमीटर, कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलूंगा मैं। L पे कंपास की पिन रखते हुए एक आर्क और लगा दूंगा। ये पहला जो आर्क लगाया था ना, ये छोटा पड़ गया, इसको काट नहीं रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। द्वारा प्रकार उतनी ही खोल लो जैसे पहला आर्क लगाया था, और इसको ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। फिर ये कट जाएंगे। यहाँ पे दोनों ये आर्क कटे हैं, उसका नाम रखना है आपने D रखना है। ये इतना सारा फालतू लग गया आर्क, आप इसको मिटा भी सकते हो, नहीं भी मिटाओगे कुछ नहीं होता। अब क्या करना है, आपने मिलाना है DL को और फिर OD को मिला देना है। और ये जितने थे ना वो लिख भी लेना आपने। OD 10 सेंटीमीटर था, ये मैं लिख लूँगा। और ये DL कितना था 5 सेंटीमीटर, उसको भी मैं लिख लूँगा, ठीक है। अब ये कर चुके हो, ये कर चुके हो, ये 10 भी ले चुके हो। रहा क्या अब आपके पास, अब आपके पास रहा है एक तो GD रहा है और दूसरा रहा है शायद GL। हाँ, GL और GD रहा है। तो अब देखो दोनों को बारी बारी ले लो। चलो GD ले लेते हैं पहले, 6 सेंटीमीटर है वो। कंपास को हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर ओपन किया। GD, G तो कहीं है नहीं लेकिन D तो है ना, वहाँ पे कंपास को रखते हुए एक ऐसे आर्क लगा देना है आपने इस तरह से। ये GD बना लिया। अभी GL वो भी 6 सेंटीमीटर, द्वारा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर ये खुली हुई है। तो आपने क्या करना है, L पे कंपास को रखना है और एक और आर्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे दोनों आर्क कटे हैं, उसका नाम आपने रखना है G। तो आपने अभी बनाया था एक तो GD बनाया था, उसको मिला लो पहले, ये 6 सेंटीमीटर। फिर आपने बनाया था GL, उसको मिला लो, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ से खुला हुआ है,
तो इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, इस GO को भी मिला देना है। जब आप ऐसा करोगे तब आपके सामने ये देखो क्वाड्रिलेटरल GOLD बन के तैयार हो गया। तो स्टेप्स इसके वैसे ही थे जैसे आपने फर्स्ट में लिखे थे ना। तो इसके स्टेप्स जो आपको पार्ट 1 भेजा था मैंने, उसका वीडियो देखना, तो उसकी मदद से इसके स्टेप्स भी लिख लेना आप। अब इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, उसमें क्या करना है, आपने रोम्बस बैंड बनाना है जिसमें BN 5.6 सेंटीमीटर है और DE 6.5 सेंटीमीटर है। एक्सरसाइज 4.2 में जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया ना, ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग है लेकिन बहुत आसान है। जब आप इसका रफ प्लान बनाओगे ना, बैंड का रफ प्लान बनाओगे, चलो ये देखते हैं। ये रफ प्लान बनाया हमने, रोम्बस बनाना है बैंड। वैसे इसका रफ प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बना रहा हूँ आपके सामने। BEND सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि ये जो BN और DE उसने दिए हैं, ये दोनों के दोनों डायगोनल ही हैं। ये देखो, एक BN ये दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और DE कितना दिया हुआ है, DE दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और कोई भी साइड नहीं दी हुई है। अब इसको कैसे करना है, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं और साइड कोई नहीं दी हुई है। रोम्बस की वैसे हर साइड क्या होती है, बराबर होती है, और डायगोनल की ये प्रॉपर्टी कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो देखो क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल से शुरुआत कर देनी है। वैसे जब दोनों डायगोनल दिए हों तो डायगोनल को नहीं लिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने जैसा पहले भी कहा है कि ये दोनों पार्ट से थोड़ा अलग है, तो मैं क्या करूँगा, पहले DE ले लूँगा, वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो DE लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। क्या लिया ये, DE। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको बाइसेक्ट करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। क्यों निकालना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि मैंने दूसरा डायगोनल बनाना है, वो भी तो दिया हुआ है ना आपको, कितना दिया हुआ है वो 5.6। तो हमें पता है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा, कंपास की पिन रखूँगा E पे, अंदाजे से खोलूँगा वो। ये DE देख रहे हो आप, इतना ना D, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, अंदाज़ा। ये एक आर्क ऊपर लगाऊंगा मैं ऐसे, एक आर्क नीचे ऐसे, ठीक है। अभी इतना ही खोल के रखना है इसको और कंपास को उठा के D पे रखना है, ऐसे ही एक आर्क द्वारा ऊपर, एक आर्क नीचे। ये दोनों आर्क आपस में काट रहे हैं, ये देखो, ये और ये। अब क्या करना है, स्केल की मदद से ये आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये स्केल यहाँ और यहाँ पे सेट होना चाहिए, फिर आपने एक ऐसे लंबी सी एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने DE को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट O, खुद नाम देना ये O। अब देखो दूसरा डायगोनल क्या था, ये स्टेप ज़रा समझने लायक है। कितना था वो, 5.6 था ना। अब आपने क्या करना है, 5.6 को आधा कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। देखो कितना आता है, 2 2 ज़ार कितना हुआ 4, 1 पॉइंट चला गया इधर, ये 6, 2 8 ज़ार 16, कितना हुआ वो 2.8। 5.6 को आधा करना है। क्यों आधा करना है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, परपेंडिकुलर तो मैंने बना लिया ये, और बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो 6.5 को तो आधा कर दिया, अभी 5.6 को भी आधा करना है नहीं, तो 5.6 को मैंने इस तरह से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2.8। अब क्या करना है, कंपास को 2.8 सेंटीमीटर खोलना है। कंपास को 2.8 सेंटीमीटर हम ओपन करेंगे, ध्यान से देखना है इसको। कंपास की पिन रखूँगा मैं O पे, एक ऐसे आर्क लगा दूंगा ऊपर, एक आर्क ऐसे नीचे लगा दूंगा, ये 2 आर्क लगाऊंगा, ठीक है। कभी कभार ये वाले आर्क इसी के ऊपर आ जाते हैं,
ये वाला आर्क इसी के ऊपर आ जाएगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आते हैं तो आने दो। ठीक है, ये दोबारा देख लो, इधर रखा, एक आर्क ऐसे और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देना है। ये दोनों जो आर्क आए हैं, ये इसका नाम बनेगा बी और ये बनेगा एन। ये ओ बी कितना 2.8 हमने ऊपर खोला था कंपास को, और 2.8 हमने नीचे खोला था। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सबको मिला दो, बी ई को मिला दो, ई एन को मिला दो, फिर डी ई को मिला दो, और ये बी डी को मिला दो। जब ऐसा करोगे तो आपके सामने बी ई एन डी नाम का एक रोम्बस बन के तैयार हो जाएगा। चलो इसके स्टेप्स में लिखवाता हूँ। पहला स्टेप क्या आया, टेक डी ई इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, बाइसेक्ट किया इसको, बाइसेक्ट डी ई एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट किया, ओ पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया आगे, विद ओ एज अ सेंटर एंड रेडियाई इक्वल टू, कितना खोला था 2.8, लेकिन ये 2.8 कैसे आया मैं करके बता देता हूँ। 1/2 ऑफ 5.6 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर with OS center and radii equal to 2.8 centimeter. Mark 2 arcs, कौन कौन से, B and N, किसके ऊपर, on perpendicular bisector of DE। तो DE का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उस पे हमने 2 आर्क लगा दिए, कौन कौन सा, B और N। उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन किया था, फिर सबको ज्वाइन बी ई एन एन डी एंड डी बी, तब आपके पास देन बी ई एन डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो आपके सामने बी ई एन डी नाम का रोम्बस बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म ही है, ये इसके 3 ही पार्ट थे, तो इनको ध्यान से समझना है आपने और फिर कापियों पे नोट कर लेना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस यूनिट को करने के लिए आपने ज्योमेट्री की कापी लगानी है। ओके।